रामदास दा के मंत्री बनने के बाद लगातार जनहित कार्यों में रामदा लगे हुए हैं। रामदास दा अपने क्षेत्र से लेकर प्रदेश के तमाम लोगों की कैसे सेवा हो सके उस पर लगे हुए हैं। आज अपने क्षेत्र में एक नर्सिंग होम का उद्घाटन भी किए हैं। मुझे समझने का प्रयास करते हैं, दादा जो आपको भार दिया गया है जल संसाधन और उच्च शिक्षा, उस क्षेत्र में किस तरह से काम चल रहा, क्या विजन आपका है? देखिए, आज जिस विभाग का जिम्मेवारी मुझे मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और जल संसाधन जो विभाग मिला है निश्चित रूप से एक किसानों से संबंधित है। उच्च शिक्षा की जो बात हो रहा है, उच्च शिक्षा पे निश्चित रूप से आज मैं जब यहाँ पर विधायक नहीं बने थे तब से हम कई गांव में विद्यालय खोलने का काम किया है। जब निर्मल महतो जीवित थे और गांव-गांव में अलग राज्य का आंदोलन के लिए अभियान हम लोग चला रहे थे, उस समय निर्मल दा कहा करते थे कि झारखंड आंदोलन में जब तक हम लोग शिक्षा को साथ में आगे नहीं ले जाएंगे, जब तक यहाँ के लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, जब हम यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से यहाँ के लोग शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो खुद अपना अधिकार समझ लेंगे और ये लड़ाई में हमारा लड़ाई और अलग राज्य की लड़ाई मजबूत होगा। इसीलिए हम लोग निर्मल महतो भी कई गांव में स्कूल खोले थे, हम लोग भी कई गांव में स्कूल खोलने का काम किया। आज भी कम से कम में 3-4 गांव में मेरा एक हाई स्कूल चल रहा है, निर्मल महतो का नाम से हाई स्कूल चल रहा है। 2-3 स्कूल में प्राइमरी भी स्कूल चल रहा है, प्राइवेट चला रहा है। लेकिन आज जो मुझे जिम्मेवारी मिला, निश्चित तौर पर इस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निष्ठापन पूर्वक मैं निभाऊंगा और ये मुझे खुशी लग रहा है कि जो विभाग जो मिला है और विभाग पूर्ण रूप से हमसे संबंधित है और आने वाले समय में हमारे भी हम इसी पर हम काम कर रहे थे, कैसे हम इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षा हम दें, यहाँ का किसान को कैसे सालों भर पानी मिले और यहाँ के किसान अपने खेती में ही खेती करके यहाँ का स्वरोजगार कमाए। ये हमारी सोच था, जो हमारे सोच के मुताबिक जो विभाग मिला है, निश्चित रूप से इस पर हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर आभार प्रकट करते हैं। दादा, ये तो योजना का आपकी जिम्मेदारी की बात हो गई। दूसरी जिम्मेदारी ये 2024 चुनावी वर्ष है, तो तैयारियाँ किस तरह से चल रही है? चूँकि घाटशिला में भी चुनाव होगा, आप भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तैयारी के लिए वो तो हमेशा तैयारी करता है, 365 दिन तैयारी में रहता है। इसलिए चुनाव कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा साथ कोई भी चुनाव आ जाए, देख लेना लोकसभा चुनाव में हम लोग कैसे किए। अच्छा, आज और विधानसभा चुनाव 2024 का विधानसभा में भी हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुंगेरी लाल का जो सपना देख रहे हैं कि आने वाला 2024 में हम सरकार बनाएंगे और जिसके लिए बोरो प्लेयर असम का मुख्यमंत्री को यहाँ पर लेके आए हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे, जो मुझे लगता है हम ऐसे महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में उस भारतीय जनता पार्टी का उस लेवल का नेता नहीं है शायद, क्योंकि आज बाबूलाल मरांडी है, यहाँ पर अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, रघुवर दास रहे, अगर वो मधुकोड़ा को भी गिनती किया जाए, अगर हम अभी हाल में जो हमारे दल से चले गए चंपाई सर, उसका भी 5 महीना गिनती किया देखा जाए, तो इसका मतलब इन लोगों को सब ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट कर दिया क्या भारतीय जनता पार्टी। अब एक ही आ गया, असम का मुख्यमंत्री को यहाँ पर प्रभारी बना करके काम करा जा रहा है। इसका मतलब ये जो भारतीय जनता पार्टी का इतना दमदार नेता मुख्यमंत्री रह चुके, ऐसे नेता को ये लोग माने अपना ये डाउन गिराने का काम किया है। दादा, आखिरी सवाल है, दादा ये बड़ी तैयारी बीजेपी भी कर रही है, प्रधानमंत्री 15 तारीख को जमशेदपुर आ रहे हैं,
तो इस चुनाव के लिए लग रहा है कि चुनाव पे कुछ इसका असर होगा। झारखंड में कोई आ जाए, जबकि हमारे झारखंड और महागठबंधन को फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आने वाला 2024 का चुनाव में निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं 2024 में हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, तो यह मुंगेरी लाल का सपना है। और मैं कहता हूँ अभी 2024 में वो केवल 7 से 8 सीट जीत के दिखाए पूरे झारखंड राज्य में, हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीवित है। तो ये रामदास दा थे जो सही तौर पर बताते हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा 24 का, इसमें जेएमएम ही सरकार बनाएगी, कारण कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने बीजेपी देख रही है वो ठीक नहीं है। आगामी जो शासन होगा वो जेएमएम का ही होगा। अब देखने वाली बात है कि क्या सही है क्या गलत है और 24 के चुनाव में होता क्या है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, घाटशिला।